नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संसद से पारित। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद विधेयक कानून का रूप लेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति से राजस्व में वृद्धि हुई। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा, भविष्य में पानी की समस्या से निपटने के लिए सरकार अगले 30 सालों की जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना बना रही है। और पश्चिमी राजस्थान में जहां गर्मी के असर में बढ़ोतरी, वहीं पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर बरसात। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संसद से पारित हो गया है। राज्यसभा ने 12 घंटे की चर्चा के बाद इसे कल मंजूरी दी। 128 सदस्यों ने संशोधन विधेयक के पक्ष में और 95 ने विपक्ष में मतदान किया। लोकसभा से ये विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये विधेयक कानून का रूप ले लेगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य विरासत स्थलों के संरक्षण और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधानों के साथ वक्फ परिसंपत्तियों का समुचित प्रबंधन करना है। साथ ही प्रबंधन में पारदर्शिता और वक्फ बोर्ड और स्थानीय प्राधिकरणों के बीच समन्वय बढ़ाकर प्रशासन में सुधार लाना है। विधेयक का लक्ष्य मुस्लिम महिलाओं, विशेषकर विधवा और तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाना भी है। इसके तहत वक्फ बोर्ड में विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर बेहतर प्रशासन के लिए वक्फ बोर्ड को अधिक समावेशी बनाया जाएगा। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस अधिनियम से मुस्लिम समुदाय के करोड़ों निर्धन लाभान्वित होंगे। उन्होंने विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि केवल मुस्लिम समुदाय ही वक्फ से लाभान्वित होंगे और वक्फ परिसंपत्तियों के प्रबंधन में किसी भी गैर मुस्लिम का हस्तक्षेप नहीं होगा। भारत का जो सरकार है, किसी को धर्म के आधार पर तो आप अपना काम नहीं कर सकते। भारतीय नागरिक होने के नाते सबको एक दृष्टिकोण से हमको दिखना होता है, सबको बराबर दिखना होता है। जब मोदी जी ने कह दिया कि सबका साथ सबका विकास, वही तो संविधान का स्पिरिट है। संसद ने मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 को भी मंजूरी दे दी है। ये विधेयक मुसलमान वक्फ अधिनियम 2023 का स्थान लेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सरकार कर चोरी सहित राजस्व लीकेज के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम कर रही है। इससे प्रदेश की राजस्व आय में पिछले साल की तुलना में 12.5% की वृद्धि हुई है। श्री शर्मा कल जयपुर में राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए राजस्व संग्रहण आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को टैक्स कंप्लायंस बढ़ाने, कर प्रक्रियाओं को सरल करने और राजस्व लीकेज रोकने के साथ ही राजस्व लक्ष्यों का निर्धारण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में आबकारी विभाग के अधिकारियों को नकली शराब फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ ही अवैध शराब के संबंध में जानकारी देने वाले मुखबिरों को प्रोत्साहित करने को भी कहा। श्री शर्मा ने राजस्व में बढ़ोतरी करने के लिए परिवहन विभाग के अधिकारियों को सार्वजनिक परिवहन के लिए पीएम ई बस सेवा की पहल के संबंध में आवश्यक कार्रवाई को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पशुपालन और गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने ग्राम पंचायतों में गौवंश के लिए आश्रय स्थल खोलने में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए गौशाला अधिनियम 1960 के दिशा निर्देशों में लचीलापन लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कल जयपुर में गौपालन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर आश्रय स्थलों की योजना के नियमों में कुछ संशोधन किया जाए ताकि गौशालाओं की संख्या बढ़ाई जा सके। बैठक में
में गौशालाओं को भूमि आवंटन के नियमों में संशोधन पर राजस्व विभाग के प्रतिनिधि के साथ विस्तृत चर्चा हुई। मंत्री ने जैसलमेर जिले की गौशालाओं द्वारा फर्जी अनुदान प्राप्त करने के मामले की जांच की समीक्षा करते हुए कहा कि फर्जी गौशालाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार अगले 30 सालों की जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना बना रही है ताकि भविष्य में पानी की समस्या न हो। कल कोटा के सकतपुरा स्थित 130 MLD प्लांट सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने कोटा बूंदी क्षेत्र की जलापूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि हर घर को पर्याप्त पीने का पानी उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को 15वें वित्त आयोग से मिली राशि का समुचित उपयोग करने के लिए कहा। श्री चौधरी ने आगामी गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सप्ताह में एक बार जलापूर्ति कार्यों की समीक्षा करें। जलदाय मंत्री ने कोटा में अमृत 2.0 के कार्यों की टेंडर प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों में भी तेजी लाने को कहा। प्रदेश में मौसम के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। पूर्वी राजस्थान में जहां कहीं कहीं बादल गरजने और बिजली गिरने के साथ बरसात हुई, वहीं पश्चिमी राजस्थान में तेज गर्मी का असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में बाड़मेर में सबसे ज्यादा 42.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज हुआ। जैसलमेर में भी पारा 41 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। स्वर्ण नगरी में पारा 41 डिग्री को पार कर गया है। वहीं न्यूनतम तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी होने से रात्रि में भी गर्मी का असर बढ़ गया है। दोपहर के समय बाजारों में चहल पहल काफी कम हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी गर्मी का असर बढ़ने से जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। उधर भरतपुर में कल आंधी के साथ बरसात हुई, जिससे तापमान में कुछ कमी आई है। कई दिनों से गर्मी से परेशान हो रहे लोगों को बीती रात्रि से राहत मिलने लगी है। मौसम में रात्रि को अचानक बदलाव आ गया और तेज आंधी अंधड़ के साथ बरसात शुरू हो गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। बरसात होने से कई जगह गड्ढों में पानी भी भर गया, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ गया। रात्रि को हुई बरसात से अभी भी ठंडी हवाएं चल रही हैं। आंधी चलने से कई जगह पेड़ भी टूट गई तथा विद्युत पोल गिरने की भी जानकारी मिली है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। हनुमानगढ़ में हवाएं चलने से तापमान में गिरावट आई है। वहीं राजधानी जयपुर में आज बादल छाए हुए हैं। जाने माने फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का आज सुबह मुंबई में निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए वे भारत कुमार के नाम से भी प्रसिद्ध थे। दशकों तक भारतीय सिनेमा में अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ में लखनऊ सुपर जॉयंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। इससे पहले कल रात खेले गए मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 80 रन से हरा दिया। इधर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाले आईपीएल मैचों की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने दर्शकों की सुरक्षा सहित आयोजन से जुड़े सभी इंतजामों के लिए निर्धारित मानदंडों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 24,000 की दर्शक क्षमता वाले सवाई मानसिंह स्टेडियम में सुरक्षा के लिहाज से 291 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। गौरतलब है कि एसएमएस स्टेडियम में 5 आईपीएल मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच 13 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संसद से पारित, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद विधेयक कानून का रूप लेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति से राजस्व में वृद्धि हुई।
जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा, भविष्य में पानी की समस्या से निपटने के लिए सरकार अगले 30 सालों की जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना बना रही है। और पश्चिमी राजस्थान में जहां गर्मी के असर में बढ़ोतरी, वहीं पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर बरसात। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।